प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3F सीखेंगे, जो कि आज का ये लास्ट वीडियो होगा। प्रश्नावली 3F का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट हल करवा दिया है और आप लोग अगर देखना चाहें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये सबके सब जितने क्वेश्चन है 6 नंबर के आने वाले हैं, यानी आपका 6 नंबर पक्का होगा अगर आप इन प्रश्नों को पूरा हल करके जा रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो कोण हो और इसमें कहा जा रहा है कि संपूरक कोण, संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दोनों कोणों को जोड़ करके और 180 डिग्री प्राप्त हो जाए, यानी दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो संपूरक कोण है और आपको कोण ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें मानते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपसे बताया गया है कि दोनों कोण ज्ञात करना है, तो दोनों कोण को हम मान लेंगे x और y। सबसे पहले हल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लिखिएगा हल और उसके बाद में लिखिएगा माना। देखिए, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? संपूरक कोण है, यानी कि संपूरक मतलब क्या होता है? दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। देखिए, संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री होगा इन दोनों को जोड़ करके, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा इसमें कंडीशन कहा जा रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, ये बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है? y है। ये कोण बड़ा वाला इससे 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, 18 डिग्री इसमें भी जोड़ देंगे, क्योंकि समीकरण बनाना है तो समीकरण में दोनों पक्ष बराबर करना होता है। अब देखिए, ये x के तरफ y भी आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इतना कर सकते हैं, या x के जगह पर आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसी को रख करके चेक करते हैं। आप क्या करेंगे? जहां इसमें x है वहां पर y प्लस 18 रख दीजिए, उसके बाद y का मान निकल कर आ जाएगा, और जब y का निकल के आ जाएगा तो x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे? y प्लस 18, और प्लस में तो y आपका है ही है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एक y और एक y मिलाकर के 2y हो गया, बराबर 180 डिग्री, और ये आपका 18 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए, 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 1 गया 6 बचा, और यहाँ 1, तो y बराबर कितना होगा? 162/2 हो जाएगा। काटेंगे, 2 8 16 और 2 1 2, यानी y का मान कितना मिला? 81 डिग्री। यानी छोटा कोण जो है, हमने y माना था तो छोटा कोण 81 डिग्री मिला। अब बड़ा कोण निकालना है, तो बड़ा कोण कितना था? छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी x बराबर क्या होगा? y प्लस 18। तो x बराबर क्या होगा? y कितना? 81 प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 1 9 और 8 1 9, यानी 99 डिग्री आएगा। ये कितना आया? 99 डिग्री आ गया। अब आपको यही ज्ञात करना था, दोनों कोण ज्ञात करना था। छोटा कोण 81 डिग्री और बड़ा कोण कितना आया? 99 डिग्री। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगातार जो है वो आयत पर आधारित है। आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आयत वाले जितने भी प्रश्न आएंगे आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है वो आयत पर है। मैंने आपको बताया था
कि इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आयत पर आधारित है। आयत देखिए कैसा बनता है, आयत ऐसे बनता है। ये आपका क्या है, आयत है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसके सामने की भुजा ये बराबर। इसको कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं, चौड़ाई। और इसको कहते हैं लंबाई। जो लंबी भुजा है उसको लंबाई, और जो छोटी भुजा उसको चौड़ाई कहते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कब बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। यानी जो दूसरा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको करना है, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेना है। क्या मानना है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर लिखा हुआ 11 मीटर अधिक, यहाँ पर 11 मीटर अधिक है और 6 मीटर कम है। यहां पर भी आयत से 22 मीटर लंबा और 6 मीटर कम चौड़ा है, ये भी अधिक है। अब आपको क्या करना है, लिखिएगा हल। हल में आपको करना है सबसे पहले माना आयत की लंबाई बराबर a मीटर, ये मीटर मानते हैं, और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, और चौड़ाई यानी आयत की चौड़ाई, लिखिएगा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर b मीटर मान लीजिए। क्या मानिए, b मीटर। और आपको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लिखिए क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है, a मीटर है, और चौड़ाई कितना है, b मीटर है। तो a गुणे b यानी ab आ गया, ab मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अब आपको क्या करना है, कंडीशन देखना है आपको कि एक दूसरे आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कब, जब उसकी लंबाई 11 मीटर अधिक हो। अब देखिए दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई कितनी होगी, पहले आयत की ये थी और a से 11 मीटर अधिक, तो a में 11 जोड़ दीजिए। दोबारा क्या कहा जा रहा है, और दूसरे आयत की चौड़ाई, दूसरे आयत की चौड़ाई वो होगा b। भाई चौड़ाई b है, b में से कितना, 6 मीटर कम। इसमें अधिक था तो प्लस किया गया, इसमें कम है तो माइनस किया जाएगा 6 मीटर। तो फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर भी वही होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो देखिए लंबाई कितना है, a प्लस 11, और चौड़ाई कितना है, b माइनस 6। और ये जो है ये पुराने यानी पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप लिखेंगे कि a प्लस 11 गुणे b माइनस 6 बराबर ab। भाई ये वाला दूसरा आयत का क्षेत्रफल है और पहले आयत का क्षेत्रफल आपने ए बी निकाला है। हल कर लीजिए, ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा, -6a प्लस 11b माइनस प्लस का माइनस, 11 छक्के 66 बराबर ए बी। देखिए ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहां पर बचा -6a प्लस 11b
बराबर ये 66 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस यहां से कॉमन ले रहे हैं यानी माइनस को उधर ले जा रहे हैं तो 6a माइनस 11b बराबर माइनस 66। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं जो तीसरे आयत के बारे में कहा जा रहा है। तीसरे आयत के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो तीसरा आयत है वो भी बराबर है दूसरे आयत के, यानी उससे पहले के आयत से इसके बराबर है। लेकिन कब बराबर है? जब ये 11 मीटर अधिक होगा लंबाई और चौड़ाई 9 मीटर कम होगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही से आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तीसरे आयत लिखिए, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई आप मानेंगे क्या? a प्लस कितना अधिक है? 22 मीटर अधिक है तो a प्लस 22। और तीसरे आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर क्या है? b माइनस 9, b माइनस 9। अब इसका आप क्षेत्रफल निकालिए तो लिखेंगे कि तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी a प्लस 22 गुणे, इसको इधर लिख दीजिए, बराबर a प्लस 22 गुणे b माइनस 9। और ये जो है वो दूसरे क्षेत्रफल के बराबर है। तो दूसरा क्षेत्रफल कितना है आपका आया है? दूसरा क्षेत्रफल आया है ये वाला है, दूसरा क्षेत्रफल ये है। तो लिखिए आप कि a प्लस 11 गुणे b माइनस 6 बराबर a प्लस 22 गुणे b माइनस 9। इसको गुणा कर लीजिए तो देखिए a और b का गुणा ab हो जाएगा, माइनस 6 और a का गुणा 6 हो जाएगा, प्लस 11 और b का गुणा 11 भी हो जाएगा, माइनस 11 छके 66 हो जाएगा। इधर देखेंगे a और b का गुणा ab हो जाएगा, माइनस 9a हो जाएगा, प्लस 22 b हो जाएगा और माइनस 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18, 1 19 यानी 198 हो जाएगा। अब आपको देखना है क्या ए भी यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा माइनस 6a प्लस 11 भी, और ये 9a इधर आएगा तो प्लस में 9a हो जाएगा, और ये 22 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका माइनस 198 है और ये आपका 66 इधर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, 6a में से यानी 9a में से 6a जाएगा तो 3a बचेगा, और b में देख रहे हैं तो 22 b में से 11 भी जाएगा तो 11 भी बचेगा। बराबर इधर देखते हैं, यानी 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और इधर 1 बचेगा। ये समीकरण 2 मानते हैं इसको, यानी 132 इधर बचेगा। अब इतना करने के बाद हम इसे देखते हैं दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। क्या करेंगे? इधर माइनस है इधर माइनस है तो घटाएंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे 6a माइनस 11b इज इक्वल टू माइनस 66, माइनस 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 11b बराबर माइनस 132 हो जाएगा। अब क्या करना है? घटाने पर, तो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह सब बदल जाएंगे। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 3 जाएगा तो 3 ये बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 132 में से 66 जाएगा तो आपको घटाना है। देखिए 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ भी 12 में 6 गया तो 6 बचा, 66। तो a बराबर कितना मिला? 66 बटा 3, 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 22 हो जाएगा। a का मान कितना मिला? 22 मीटर मिला। और a का मान जो मिला है वो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके b का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। या समीकरण 1 में रखिए तो 6 गुणे 22 माइनस 11 भी बराबर माइनस 66, तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1 13, 132 हो जाएगा, माइनस 11 भी बराबर माइनस 66। तो माइनस 11 भी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 66,
और ये इधर आएगा तो माइनस में 132 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 11 8 88, तो बी का मान कितना है 18 आया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल में क्या होता है ए गुणे बी होगा। ए का मान कितना निकला है यहाँ पर, ए का मान 22 आया है तो 22 गुणे और बी का मान कितना है 18 आया है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए आएगा 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 36 और 3 39 यानी 396 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 396 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। आपसे पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया 366 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है कि 396 सॉरी 66 नहीं 396 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आ गया। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका आयत पर ही आधारित क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो आयत पर आधारित उसको देखते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था उससे अब कितना बढ़ गया 600 मीटर स्क्वायर। कब, जब लंबाई में 10 मीटर बढ़ा दिया गया और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दिया गया तब। परंतु उसकी लंबाई अगर 10 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो केवल जो पुराना क्षेत्रफल था उससे केवल कितना 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपसे जो कहे ज्ञात कीजिए उसी को हम मान लेते हैं। लंबाई पूछा है तो लंबाई को मान लीजिए, चौड़ाई पूछा है फिर चौड़ाई को मान लीजिए। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपको इसी में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल लिखेंगे। हल के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे माना हाल की लंबाई, माना हाल की लंबाई बराबर ए मीटर मान लो। क्या कितना मानना है ए मीटर। और तथा चौड़ाई बराबर यानी हाल की चौड़ाई मानिएगा आप, तथा हाल की चौड़ाई बराबर बी मीटर मानिए। और तो हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। लिखिएगा हाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे बी बराबर ए बी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि ये जो लंबाई चौड़ाई है इससे 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। कब, जब इसमें 10 मीटर बढ़ा दिया जाए। देखिए प्रश्नानुसार जब 10 मीटर बढ़ जाए लंबाई, यानी लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, ए प्लस 10 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई बढ़ाने पर बी प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल से 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो आप क्या लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल यानी नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 बी प्लस 5, लंबाई गुणी चौड़ाई होता ही है। तो पुराना कितना था एक्स, ए गुणे बी कितना था, ए गुणे बी माना आपने तो ए बी, और इधर कितना मिला ए प्लस 10 गुणे बी प्लस 5।
तो ये वाला जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, तो इसमें भी बढ़ा दीजिए, बराबर करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा आप ए बी प्लस 600। चलिए इसको हल करते हैं। तो ए बी प्लस 600 इधर हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा, प्लस ए और 5 का गुणा 5 ए हो जाएगा, 10 और बी का गुणा 10 बी हो जाएगा, प्लस लगा हो तो प्लस लगाइए, 10 पचे 50 हो जाएगा। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 5 ये है, ये 600 है, तो 600 ये 50 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 ए प्लस 10 बी, यानी कि 5 ए प्लस 10 बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यानी 600 में से 50 जाएगा तो 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550। 5 यहाँ से कॉमन लीजिए हर जगह से, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 2 बी, और इधर हो जाएगा 5 गुणे 110, यानी 11 पचे 55, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए प्लस 2b बराबर कितना मिला, 110। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है इसमें, कि अगर दूसरा शर्त क्या है, शर्त नंबर 1 था, शर्त 1 था इसमें प्रश्नानुसार नंबर 2, प्रश्नानुसार नंबर 2 क्या कहा जा रहा है कि अगर लंबाई में 10 मीटर घटा दी जाए, यानी लंबाई घटाने पर क्या होगा, a माइनस 10 हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ाने पर तो b प्लस 7 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल से अब केवल 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ता है। पहले कितना बढ़ा, 600 मीटर स्क्वायर, अब आपका केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ेगा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पहले का इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी नए हाल का क्षेत्रफल या नया क्षेत्रफल लिखिएगा, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो a माइनस 10 गुणे b प्लस 7 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था उससे अब केवल ये कितना बढ़ रहा है, 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ रहा है। तो ये 100 मीटर बढ़ रहा है तो इसमें भी 100 मीटर बढ़ाना है, यानी इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो इसमें बढ़ा है उतना इसमें भी बढ़ा देना है। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो ये होगा ए बी प्लस 100, और इधर हो जाएगा ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा, प्लस 7a माइनस 10b माइनस 10 सत्ते 70 हो जाएगा। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 ये आपका है, यहाँ पर 100 है, ये 70 इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 7 ये माइनस 10 भी हो जाएगा। अब आपको देखना है, ये हो जाएगा 170, यानी 7 ये माइनस 10 भी बराबर 170 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 ये है, यहाँ पर 7 ये है, यानी अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 को 7 से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ये, इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 बी हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, यानी 770 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं, और ये समीकरण आपका 2 है ही है, माइनस 10 बी बराबर 170। चलिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, यहाँ से 7 ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 10 और 14 24 भी हो जाएगा इधर, और ये आपका कितना बचेगा घटाने पर, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, यानी b बराबर कितना आएगा,
b बराबर हो जाएगा 600/24। अब इसको हम 12 से काट दीजिए सबसे पहले, तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60 50, और 2 से काटा गया, 2 एक कम 2 तो 25 संयम, यानी बी का मान कितना मिला, 25 मीटर मिल गया। बी का मान कितना मिला, 25 मीटर। और जो बी का मान मिला है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे बी का मान, तो हमारा ए का मान भी निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसमें रख रहे हैं हम, तो ए प्लस कितना है यहाँ पर रखेंगे, बी बराबर 25 आया है, तो यहाँ पर रख करके देख रहे हैं। ए प्लस 2b बराबर 110 है, ये समीकरण 1, इसी में रखेंगे बी का मान। बी का मान कितना आया, 25 मीटर आया है। तो देखिए a प्लस 2 गुणे 25 बराबर 110 हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 110। तो a बराबर 110 माइनस 50, तो a बराबर कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। कितना आएगा, 60 मीटर। और ए आपने माना क्या था, हाल की लंबाई 60 मीटर आ गया। कितना आया, 60 मीटर। और हाल की चौड़ाई आपने कितना माना था, बी माना था, और बी की वैल्यू कितना मिला, 25 मीटर आया। और आपको यही केवल ज्ञात करना था, हाल की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा था, तो ये आपने निकाला, लंबाई और चौड़ाई। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको सुधार किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, तो आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 होगा अगला। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर देना होता है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। जब हम लंबाई और चौड़ाई में बढ़ाएं घटाएंगे तब जो क्षेत्रफल आएगा, और पहले का जो क्षेत्रफल था उससे अब का क्षेत्रफल कितना कम है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, जब विमाएं ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो विमाएं में आप मान लीजिए कि माना लंबाई a और चौड़ाई b मान लीजिए। उसके बाद में क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया ही है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी a गुणे b हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे माना। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर a मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, b मीटर। यानी आयत की चौड़ाई लिखिएगा यहाँ पर, और आयत की चौड़ाई। अब आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लिखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है a है, चौड़ाई कितना है b, यानी ab हो जाएगा, ab मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, पहला शर्त इसमें है कि अगर लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी जो a है उसमें 5 इकाई कम कर दी जाए तो a माइनस 5 हो जाएगा। देखिए नया लंबाई, देखिए नया लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, a
5 इकाई कम किया गया है तो माइनस कर दीजिए, a माइनस 5 मीटर। और नया चौड़ाई, नई चौड़ाई देखिए, हाँ नया चौड़ाई कितना होगा b। उसके बाद कितना इकाई इसमें कम की जा रही है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दे तथा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इसमें 3 इकाई बढ़ा दिया गया, इतना मीटर हो गया। अब आपका जो क्षेत्रफल है, देखिए नया क्षेत्रफल कितना होगा, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a माइनस 5 गुणे b प्लस 3। तो ये जो है, अब शर्त क्या कहा जा रहा है कि जब इसमें बढ़ा दिया जा रहा है तो 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, यानी ये कम हो रहा है तो इसमें भी कम कर देंगे। क्या करेंगे, ए बी माइनस 9 बराबर ए माइनस 5 और बी प्लस 3। भाई जब इसमें कम हो रहा है तो इसमें भी कम कर दीजिए, इक्वेशन बनाना है तो ये आपका ए बी जैसे वैसे रहेगा, माइनस 9 हो जाएगा, इधर ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा और प्लस 3 ए माइनस 5 बी प्लस माइनस का माइनस 5 15। अब देखिए ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ए है, ये 5 बी है, जैसे है वैसे रखिए आप। और क्या करना है, ये 15 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर तो 9 आपका ही है, ये प्लस 15 हो जाएगा। देखिए इसको जहां है वहीं रोके हुए हैं, 9 को जहां है वहीं रोके हैं, इस 15 को इधर लाए हैं। तो अब इधर देखिए 3 ए माइनस 5 बी बराबर 9 6 15 6 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है कि अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ाना है, यानी बढ़ाने पर लिखेंगे, बढ़ाने पर तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका a प्लस 3 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, b प्लस 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 ये यहाँ पर 2 इकाई बढ़ा गया है तो 2 लिख दीजिएगा प्लस 2। अब देखिए जो पहले वाला क्षेत्रफल है उससे कितना बढ़ गया है, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है, तो हम पहले वाले में भी बढ़ा देंगे तभी तो बराबर होगा। तो जो ये पहले वाला क्षेत्रफल है ये, इसमें 67 इकाई बढ़ा दो और इतने के बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस 3 इधर बी प्लस 2। चलिए इसको हल कर लीजिए, ए बी प्लस 67 बराबर ए और गुणा बी का ए बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए और 2 का 2 ए प्लस 3 और बी का 3 बी प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, समान चिन्ह होते हैं बराबर के इधर और उधर होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, समान चिन्ह होते तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बचा 67, यहाँ पर बचा आपका 2a प्लस 3b प्लस 6, इस 6 को इधर लाइए तो 67 माइनस 6 बराबर 2a प्लस 3b। तो देखिए इसको इस साइड में, इसको इस साइड में कर रहे हैं, तो 2a प्लस 3b बराबर 67 में से 6 गया तो कितना बचा, 61 बचा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है। अगर इसको हम, अगर इसे हमें ये गायब करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6 और इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बस उसके बाद में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 को, देखिए समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए गुणा करिए, उसको 2 से गुणा करिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा,
माइनस 2 पंचे 10 भी हो जाएगा, बराबर 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं। और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। ये भी प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 3 त्रिका 9 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 यानी 183 हो जाएगा। चौथा समीकरण है। घटाने पर क्या होंगे? सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, सबके सब माइनस हो जाएंगे। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। देखिए ये हो जाएगा 10 और 9 19 हो जाएगा। 19 भी बराबर इधर कितना हो जाएगा? इतने में से इसको घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 7 में से 8 में से 7 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। 171। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 19 भी बराबर 171, बी बराबर 171 बटा 19, 19 नवैया 171 यानी 9 आएगा। बी कितना आया? 9 मीटर आया यहाँ पर। अब बी का मान हमने क्या माना था? चौड़ाई माना था। आयत की चौड़ाई कितना आया? 9 मीटर आया। अब बी का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए, 3 में 4 में, जिसमें रखना हो रख दो, उसके बाद मान निकल कर आएगा। तो 1 में अगर रखेंगे बी का मान तो देखिए यहाँ होगा 3a माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6, तो 3a माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, तो 3a बराबर 6 प्लस 45 यानी 51 हो जाएगा। 51 इधर इधर 3 ये, तो देखिए 3a बराबर 51, ए बराबर 51 बटा 3 17 आते हैं, 51 17 होगा। ए का मान कितना आया? 17। तो ए का मान यहाँ पर आ गया 17 मीटर। और आपसे यही पूछा जा रहा था, आयत की बीमाएं पूछा जा रहा था, तो एक यानी एक बीमा कितना आया? 17 मीटर, दूसरा आया 9 मीटर। और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ पैसे पर आधारित है। और एक देखिए मौखिक रूप में भी इसको आप लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लगेगा और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझिएगा कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र है और दूसरे मित्र से क्या कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी मुझे अगर आप 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी जितना धन आपका है उससे 2 गुना धन मेरे पास हो जाएगा। समझिए बात क्या कहा जा रहा है इसमें। इन्होंने कहा है कि 2 मित्र खड़े हुए हैं सामने सामने, तो पहला मित्र कह रहा है, मान लो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपका जितना धन है उसका 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा मित्र फिर कह रहा है, मान लो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे 10 दे दो, आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जब रुपया जिसको दिया जाएगा उसमें प्लस किया जाएगा और जिससे दिया जाएगा मतलब जो देगा उसमें माइनस करना होगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। और जिसके 6 गुना कहे उसका 6 गुना कर देना है। देखिए 2 मित्र हैं, क्या कहा जा रहा है? उनकी संपत्तियां ज्ञात करना है। जो सबसे नीचे लाइन में देखिए क्या ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। संपत्तियां ज्ञात करना है तो लिखेगा हल और उसके बाद में आइएगा, मान लीजिए कि माना पहले मित्र के पास x रुपए है, मित्र के पास धन बराबर कितना? x रुपए। रुपए की बात है, ऐसा तो रुपए होना चाहिए। दूसरा मित्र जो है तथा दूसरे मित्र के पास y रुपए तथा दूसरे मित्र के पास धन, कितना धन है? y रुपया है, y रुपये। ये दोनों मित्र के पास में पहले रुपए थे। अब ये कह रहा है पहला मित्र क्या है? देखिए तो एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, नहीं पहला मित्र दूसरे से कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपए दे दो तो कितना हो जाएगा? अब धन देखिए
100 रुपए 100 रुपए पाने के बाद 100 रुपए पाने के बाद पहले मित्र के पास धन कितना हो जाएगा? अब 100 रुपए पा गया है तो इसका तो बढ़ गया 100 रुपए ना, 100 रुपए बढ़ गए। और दूसरा मित्र जो 100 रुपया दे दिया है, 100 रुपया देने के बाद दूसरे मित्र के पास धन, तो इसमें से तो 100 घटेगा, दूसरे के पास में जितना उसमें से 100 घट जाएगा। अब ये कह रहा है कि शर्त क्या है कि जब मुझे आप 100 रुपए दे देंगे, जब आप मुझे 100 रुपए दे देंगे तो मेरा धन जो है वो आपके धन का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी ये 2 गुने धनी हो जाएंगे, तो आप इनको भी 2 गुना 2 से गुणा कर दीजिए, बराबर करना होगा। क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। अब आप इनको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 10 x प्लस 100, इधर हो जाएगा y और 2 का गुणा 2y माइनस 100 और 2 का गुणा 200 हो जाएगा। ये 2y इधर चला आएगा तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200, और ये चला जाएगा 100 उधर तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन कहा रहा है, दूसरा मित्र कह रहा है, पहले का तो हो गया, दूसरा कह रहा है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आप जितना धनी हूं उससे मैं 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो अब दूसरे मित्र में से 10 रुपए माइनस होंगे और पहले मित्र में जुड़ेंगे। भाई पहला तो मांग रहा है, देखिए यदि आप मुझे 10 दे दो, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, दूसरे से कहा था, अब दूसरा पहले से मांग रहा है। देखिए अब लिखना होगा आपको 10 रुपया देने के बाद, 10 रुपया देने के बाद पहले मित्र के पास धन बराबर क्या होगा? x प्लस x माइनस 10 हो जाएगा। भाई 10 रुपए ये तो दे रहे हैं तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और दूसरा मित्र देखिए 10 रुपए देने के बाद पहले मित्र के पास, यहां पर क्या क्या था? पाने के बाद था। हाँ, अब 10 रुपया पाने के बाद दूसरे मित्र के पास धन y प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अब जो मेरे पास धन है वो आपके धन का कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। दूसरा मित्र कह रहा, तो दूसरा मित्र यही है, तो दूसरा मित्र उसको पैसा मिला है तो y प्लस 10 बराबर x माइनस 10 गुणे इसके पास 6 गुना होगा तो इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए, बस हल कर लीजिए। ये हो जाएगा y प्लस 10 और ये हो जाएगा 6 और x का गुणा 6x माइनस 10 6 के 7 हो जाएगा ये। अब इसी को इधर हल करना है, देखिए हल करते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 6x बराबर माइनस 60 और ये 10 इधर आएगा तो ये भी माइनस में 10 हो जाएगा। अब देखिए y माइनस 6x बराबर 70 हो जाएगा, तो इसको 6x को आगे लिखना है तो 6x को आगे लिखेंगे तो माइनस 6x प्लस y बराबर, इधर भी माइनस गया तो इधर होगा 70 हो जाएगा। ये माइनस में 70 है ही आपका, माइनस में रहेगा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। देखिए समीकरण 1 में 2y है और इसमें केवल y है, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर लिखेंगे। देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो चलिए
गुणा कर उसके बाद जोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा 2 छक्के 12x प्लस 2y, इधर 2 सत्ते 14 यानी 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा माइनस में। अब जोड़िए, इसको भी लिख रहे हैं, ये x माइनस 2y बराबर माइनस 200, 300। कितना हो जाएगा? माइनस 300। जोड़ने पर क्या होते हैं? ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचा आपका 12 में से 1 गया तो 11x बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 300 है और 140 से तो ये 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 11 1 11, 11 चौक 44 यानी 40 आया। यानी x बराबर कितना आया? 40 आया। तो पहले मित्र के पास जो धन है वो कितना आया? 40 रुपया उसके पास था। x पहले को माना था हमने। अब जो x का मान 40 है उस समीकरण 1 में रख दो, बस y का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे? 40 रखेंगे, माइनस 2y बराबर माइनस 300। अब देखना है ये 40 उधर जाएगा तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 300 माइनस 40। तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 340। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कम 2, 2 सत्ता 34, यानी y बराबर कितना है? 170 रुपया। ये भी आ गया। तो दूसरे मित्र के पास कितना था? 170 रुपये थे। आपको यही ज्ञात करना था कि उनके पास क्या संपत्तियां थी, यानी उनके पास कितने कितने रुपए थे। तो पहले मित्र के पास 40 रुपये था और दूसरे मित्र के पास 170 रुपये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इतना पढ़ने के बाद में 3F में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है और मुझे आशा है कि अगर आप लोग इसको पूरा वीडियो देखे होंगे तो पेपर हाल में 6 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। और मेरा वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग इसको इस चैनल को जरूर देखते रहिए और समझ में आ रहा हो तो अपने सभी मित्रों के पास में इसको शेयर भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में आप बताइए कि कहाँ पर किस पॉइंट में समस्या है, उसको सुधार किया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। यानी 7 बल्ला था और 6 गेंद था। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य बताइए। आपसे मैंने बताया है कि जो पूछे कि ये बताइए या ज्ञात कीजिए उसी को हम मान लेते हैं। तो इसमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा गया है, बल्ले और गेंद का मूल्य मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में, क्या लिखेंगे? हल में माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया, x रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना? y रुपया हो गया। यानी ये हमने माना है। अब कहा जा रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद का कुल मूल्य 3800 रुपया। लिखेंगे 7 बल्ले तथा 6 गेंदों या गेंद का कुल मूल्य, कितना है? 3800 रुपये। तो भाई एक गेंद का y रुपया और एक बल्ले का x रुपये, तो 7 बल्ले का 7x रुपया और एक गेंद का y रुपये और 6 गेंद का तो 6y हो जाएगा। दोनों का कुल मूल्य कितना होगा? 3800 रुपया। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि बाद में उसने कितना बल्ला और कितना गेंद खरीदा? 3 बल्ले खरीदी। तो एक बल्ले का x रुपया, 3 बल्ले का 3x रुपया। देखिए फिर लिखिएगा पुनः 3 बल्ले तथा
5 गेंदे तथा 5 गेंद का कुल मूल्य कितना है? 1750 रुपए। तो भाई 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा, 5 गेंद 5 वाई हो जाएगा, बराबर कितना? 1750 रुपए हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं। एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 2 है। यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 3x नहीं कटेगा, यहाँ पर 6y, यहाँ पर 5y नहीं कटेगा। यानी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें x को गायब करना है तो इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको 7 से गुणा कर दें। तो देखिए 7 त्रिक 21, 7 त्रिक और 7 त्रिक 21 भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? गुणा करके क्या करना होगा? घटाने पर। गुणा करके क्या करना होगा? घटाने पर। लिखिए समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 7 से गुणा करके घटाने पर। तो चलिए देखते हैं, इसको गुणा करके घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21x हो जाएगा और 3 छक 18y हो जाएगा। इधर भी गुणा करेंगे 3 से तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। 3 से गुणा किया गया है, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 से गुणा किया गया है तो 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये समीकरण 3 है। अब इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं? 7 से। इसको 3 से गुणा किया गया, इसको 7 से। तो 7 त्रिक 21x प्लस 7 पचे 35y बराबर 7 से गुणा करिए। 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 त्रिक 21 21 और 3 24 हासिल 2 7 कम 7 7 2 9। अब घटा दीजिए, इसको समीकरण 4 मानते हैं, फिर घटा दीजिए। घटाने पर सबके सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा। कितना? -17y। और इधर देखिए, इसमें आपको घटाना है तो इसमें आपको एक बार फिर से इसको गुणा कर रहे हैं। 1750 से 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 सता 49 और 3 51 होगा। 49 3 51 हासिल 5 7 कम 7 7 5 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये अब देखिए इतने में से इसको घटाएंगे, यानी 121 50 में से 11 400 घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 1 में गया 0, 1 में गया 0, यानी 750 आया। कितना आया? 750। अभी भी कहीं देखिए कोई समस्या तो नहीं आ रही है। देखिए यहाँ को फिर से गुणा कर रहे हैं तो 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 सता 49 और 3 52 होगा। ये यहाँ पर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। हाँ अब ये सही है। तो ये माइनस में कितना आया? 850 आया। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 कम 17 17 पचे 85, यानी y का मान कितना आया? 50 आ गया। y का मान 50 आ गया। अब y का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। देखिए लिखिए, यहां पर देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा। ये तो 7x धन 6 गुणे 50 आया है तो इसको 50 से गुणा कर दो, बराबर 3800 हो जाएगा। ये तो ये 7x और ये कितना? 6 पंचे 30, यानी 300 हो जाएगा। इधर 3800 हो जाएगा तो 7x बराबर
3800 माइनस 300 यानी तो 7x बराबर कितना आएगा 3500 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 3500 बटा 7, 7 एकम 7, 7 बजे 35 यानी 500। x बराबर कितना आएगा 500 रुपये आएंगे। x बराबर 500 रुपये, y बराबर 50 रुपये। तो यानी x यानी बल्ले का दाम कितना है x माना तो 500 रुपये का एक बल्ला है और 50 रुपये की एक गेंद है। तो इस वीडियो में इतना ही, और समझ में आपको आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिए और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ यानी अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।